परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की अहेतुक कृपा प्राणी मात्र पर सदैव बनी रहे। श्री राम के आशीर्वाद से आइए कथा में प्रवेश करें। तो प्रश्न यह है कि जब व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है तो इसका क्या संकेत है। और दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि संसार में व्यक्ति कर्म मार्ग का पालन करने के दौरान अगर भक्ति मार्ग पर आता है और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जीवन जीता है तो क्या कर्म की प्राथमिकता को उसे त्याग देना चाहिए। इन दो प्रश्नों को आज जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम, जब आपके मन में परमपिता परमात्मा के नाम के प्रति, राम के नाम के प्रति, शिव के नाम के प्रति, श्री कृष्ण के नाम के प्रति, ध्यान दें भगवान के नाम के प्रति प्रेम जागृत हो तो आप यह मानकर चलें कि ईश्वर ने आपको भक्ति करने की अनुमति दी है। अब भगवान ने संसार की रचना की तो संसार में भगवान की माया के इच्छानुसार भी कई ऐसे संसारी कार्य व्यक्ति करता है जिसका पालन करते हुए व्यक्ति को अगर जीवन में भक्ति करने का अवसर मिलता है तो वह स्वयं को निश्चित रूप से धन्य माने। अब दूसरा प्रश्न यह है कि ईश्वर ने हमें भक्ति करने का अवसर दिया तो क्या हम उसके लिए कर्म को त्याग दें। वह व्यक्ति का स्वैच्छिक निर्णय हो सकता है, किंतु भगवान श्री राम को उनके कुल पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि राम, व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ेगा। व्यक्ति महल में रहे, घर में रहे या वन में रहे, कर्म की प्रकृति बदल सकती है किंतु कर्म नहीं बदल सकता। तो कर्म तो करना पड़ेगा। अब प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या हो जीवन में, उस बात को जानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की प्राथमिकता हमारे आध्यात्मिक, व्यावहारिक और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। किसी के जीवन की प्राथमिकता भक्ति मार्ग होती है, किसी के लिए कर्म मार्ग, किसी के लिए ज्ञान मार्ग और किसी के लिए विरक्त भाव। किंतु अगर कोई व्यक्ति संसार में है तो उसे क्या करना चाहिए। संसार में संसारी भावों का त्याग करना चाहिए। देखिए, जीवन में जो जो होगा वह प्रभु इच्छा से, श्री राम की इच्छा से ही होगा। तो हर परिस्थिति को, हर क्षण को नदी की भांति स्वीकारते हुए नदी के स्वभाव की भांति जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। जीवन में तो आगे व्यक्ति को बढ़ना पड़ेगा, खुशी खुशी या अनमने ढंग से। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राम, व्यक्ति का मन विरक्त है तो वह अपने विरक्त स्वभाव को
अपने प्रजा के हित के लिए, अपने कर्म मार्ग के हित के लिए प्रयोग कर सकता है, जिससे उसके मन में लालच पैदा ना हो। तो संक्षेप सार यही है कि हम कर्म का त्याग ना करें। भक्ति तभी स्वीकार होगी जब आप कर्म मार्ग पर चलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कोई आपको विकल्प नहीं मिला है, ये आपका अधिकार है। इस अधिकार का सदुपयोग कीजिए। प्रभु परमात्मा की कृपा प्राणी मात्र पर बनी रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।